अगर किसी ने डिटेल में जाना है तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 देखेंगे और सेक्शन 11 किस तरीके से एफबीआर जो है वो इनकम हेड को क्लासिफाई कर रहा है। वो उन्होंने 5 इक्वल पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया। डिस्पोजल ऑफ एसेट के ऊपर जो आपको प्रॉफिट आता है उसके ऊपर वो गेन टैक्स के तौर पर इनकम आपसे गेन लेते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं अपने एसेट्स को, तो फिर उसके ऊपर भी जो आपको प्रॉफिट आता है उसके ऊपर वो गेन टैक्स के तौर पर आपसे गेन टैक्स लिया जाता है। प्रॉफिट के ऊपर लिया जाता है या टोटल अमाउंट के ऊपर? जी सर, प्रॉफिट के ऊपर लिया जाता है जी। होटल का बिजनेस हो जाता है, जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस हो जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो इनकम आपको आती है, ठीक है ना, उसको भी इसने एफबीआर ने एक अलग से हेड बना के क्लासिफाई कर दिया। सेक्शन 11 जो है वो उसको डिटेल में इनका जो है ना आपको डिस्कशन डिटेल में जाता है। ये भी पता चल जाएगा कि इनके ऊपर कितना कितना टैक्स आता है, किस बेस के ऊपर, किस हेड के ऊपर इनके जो है कितना टैक्स लगेगा और तो कितनी ड्यूरेशन में टैक्स डिक्लेयर करना होगा, सारी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राफे महमूद वीमेक्स टीवी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। लीगल इश्यूज के ऊपर टैक्स के मामला चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जो एक सैली पर्सन है, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ और काम कर रहे हैं, किसी कहीं से भी उनकी इनकम आ रही है तो उसने टैक्स पे करना है। तो आज हम एडवोकेट साहब से पूछेंगे कि किस तरह का इनकम का लेवल हो, उसको कैसे क्लासिफाई करता है एफबीआर, कि कौन से स्लैब को या कौन सा क्लास को कौन कितना टैक्स और क्या स्लैब होंगी, इस हवाले से सारी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ेब भाई, ठीक ठाक है? आपकी माशाल्लाह बड़ी वीडियो चल रही है, लोग बड़ा अच्छे कमेंट कर रहे हैं उस पर, तो ये इसका बारे में बताइए कि जो बहुत सारे मसाइल है इस हवाले से लोगों को। अच्छा, इसमें असल में हम लोग इनके जो है थोड़ा सा रेफरेंस मैं आपको देता चाहूंगा कि अगर किसी ने डिटेल में जाना है तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 देखेंगे और सेक्शन 11 जो है उसमें आप जब जाएंगे आपको डिटेल डिस्कशन उसमें अंदर एक्सप्लेनेटरी नोट भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से एफबीआर जो है वो इनकम हेड को क्लासिफाई कर रहा है। असल में एफबीआर ने जो मेजर पोर्शन रखा है इनकम का, वो उन्होंने 5 इक्वल पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले वो कहता है कि जी अगर को आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि वहां से आपको सैलरी आती है, तो वो आपका इनकम जो है ना एक इनकम हेड हो गया। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से आपको लेट्स सपोज को आपको कोई अर्निंग हो रही है बिजनेस से और आप इनका जो है लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो एक तो वो आपका इनका जो है सेकंड नंबर पे आ इनकम टैक्स होगा, वो इनकम उसके ऊपर इनकम का जो है टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी इनकम जनरेट हो रही है ना बिजनेस से भी। और तीसरी चीज जो आती है वो आपका ऐसे एसेट्स आते हैं कि जिनको आप डिस्पोज ऑफ जब करते हैं, डिस्पोजल ऑफ एसेट के ऊपर जो आपको प्रॉफिट आता है उसके ऊपर वो गेन टैक्स के तौर पर इनका जो है आपसे गेन लेते हैं। जैसे आपने लेट्स सपोज प्रॉपर्टी के मामला में सुना होगा, किसी ने प्लॉट खरीदा है, वो कारोबार भी नहीं कर रहा है या जो भी है, वो प्लॉट खरीदता है। बिल्कुल, जब आप प्लॉट परचेज करते हैं और उसको रखते थे, कुछ देर बाद आप उसको सेल करते हैं, इवन कि आपको प्रीशियस आइटम्स भी हैं, तो जब उनको भी आप अपने एसेट्स में डिक्लेयर करते हैं और उनको जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं अपने एसेट्स को, तो फिर उसके ऊपर भी जो आपको प्रॉफिट आता है उसके ऊपर वो गेन टैक्स के तौर पे आपसे गेन टैक्स लिया जाता है। प्रॉफिट के ऊपर लिया जाता है या टोटल अमाउंट के ऊपर? जी सर, प्रॉफिट के ऊपर लिया जाता है जी, ठीक है। उसके बाद असल में अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मसला ये है कि लोग करते क्या है, लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं डालते और बाद में वो कहते हैं जी कि हमारा तो मतलब जिस आपने भी कहा कि जी प्रॉफिट के ऊपर गेन टैक्स होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉफिट के ऊपर लिया जाएगा। तो एक्चुअल जो कंसल्टेंट है जो कि मतलब जिनको नहीं पता, वो क्या करते हैं कि आपकी जो प्रीशियस आइटम्स हैं या जो भी ऐसे एसेट्स हैं जिनको बाद में डिस्पोज ऑफ करने के बाद आप इनको जो उस पर गेन ले सकते हैं, वो उसकी वैल्यूएशन जो है वो कम लिख देते हैं। असल में एक्चुअल वैल्यू जब आप लिखेंगे, जब आप एक्चुअल वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, जब आप उसको एक्चुअल वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि एफबीआर सिर्फ उस वैल्यू के ऊपर आपको गेन टैक्स चार्ज करेगा जिसके ऊपर आपको गेन आया है, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल में जाऊं तो अगर आपने 1 लाख रुपए की चीज परचेज की थी और आपने उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 लाख ही डाली है, तो कल को जब आप उसको सेल आउट करेंगे और 30,000 उसके ऊपर लेट्स सपोज 1,30,000 की सेल होगी, तो उसके ऊपर 30,000 के ऊपर आपको गेन चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 1,30,000 के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसके बाद तो जो फोर्थ हेड है वो बेसिकली आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है लेट्स सपोज उसके अलावा जो है आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर देते हैं या उस प्रॉपर्टी से आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे होटल का बिजनेस हो जाता है, जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस हो जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो इनकम आपको आती है, ठीक है ना, उसको भी इसने एफबीआर ने एक अलग से हेड बना के क्लासिफाई कर दिया। अब जो लास्ट है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेट्स सपोज जैसे आप किसी जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां पे जॉब नहीं कर रहे लेकिन आपको एक टास्क मिलता है कि जी आपने फलां चीज ऐसे कंसल्टेंट है, जैसे बिल्कुल किसी की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, किसी जगह पे कोचिंग कर रहे हैं, जैसे आप फ्रीलांसर हैं, तो उसको भी उन्होंने एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड बना के उसके अंदर डिक्लेयर किया। अगर कोई मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन में जाना चाहता है या मजीद इसको पढ़ना चाहता है तो मैंने एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता दिया है कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001
वो जब रीड आउट करेंगे सेक्शन 5 को, तो वो आपको रेफरेंस देगा सेक्शन 11 का। तो सेक्शन 11 के अंदर ये पूरी प्रॉपर डिटेल है। सेक्शन 5 के अंदर उसको क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन सेक्शन 11 जो है वो उसको डिटेल में इनका जो है ना आपको डिस्कशन डिटेल में जाता है, कि जिसके ऊपर एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हैं। उसके ऊपर आपको इनका जो है ना फर्दर ये भी पता चल जाएगा कि इनके ऊपर कितना कितना टैक्स आता है, किस बेस के ऊपर, किस हेड के ऊपर इनके जो है कितना टैक्स लगेगा, और तो कितनी ड्यूरेशन में टैक्स डिक्लेयर करना होगा, ये सारी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। अच्छा ज़ोहेब भाई, ये बताएं कि एक ये तो देखे ना प्रॉपर्टी की आपने एग्जांपल दी, जी जी, ये प्रॉपर्टी जो वो अप्रिशिएट होती है, उसके रेट इंक्रीज होते हैं जी जी, वक्त के साथ साथ, जी जी, ठीक है। तो अगर ऐसा एसेट है कोई जो डेप्रिशिएट हो रहा है, जी जी, साल आप गाड़ी ले लेते हैं, जी, आप 50 लाख की गाड़ी लेते हैं, वो कल को 35 या 40 लाख की बिकती है, जी, तो 10 लाख उसका समझ लें कि वो नीचे आ गई, उसकी वैल्यू आ गई, तो वो उसके ऊपर फिर क्या कहता है यार टैक्सर, जब उसको क्योंकि डिक्लेयर आपने किया 50 लाख का वहां पे। जी जी। अच्छा, उसके ऊपर सर देखें कि जब आप किसी, क्योंकि आप कोई भी अगर एज अ प्राइवेट भी ले रहे हैं उसको, या एज आप इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं, आप जिसने आपने गाड़ी की बात की है, अगर आप उसको प्राइवेट यूज के लिए रखते हैं, तो आपको एक चीज पता है कि यार ये डेप्रिशिएट, इनका जो सारा प्रोडक्ट है डेप्रिशिएटेड आइटम है। तो अब जब कल वो डेप्रिशिएट होगी या उसका नुकसान होगा, या लेट्स सपोज अब उसको हम लोग ये कह देते हैं कि हम लोगों ने 1 मंथ अगो एक जो व्हीकल है उसको परचेज किया, और उसका कोई ऐसा नुकसान हो गया कि जो कि उसको उसकी वैल्यू को डिवैल्यूएट कर देता है, एक्चुअल वैल्यू को। जैसे कोई खुदाना हाथ एक्सीडेंट हो जाता है उस चीज के ऊपर, ठीक है, तो उसकी तो वैल्यू डिवैल्यूएट होगी, तो उसके ऊपर किसी जगह पे आपको गेन नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर आपका लॉस हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि जी आपने 50 लाख की परचेज की है और उसके ऊपर 10-15 लाख रुपए का आपको जो है वो लॉस हो गया, तो उसके ऊपर भी आपने गेन देना है। उसके ऊपर गेन ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि वो तो नुकसान में आपकी चलेगी, तो उसके ऊपर ना तो कोई गेन है ना कोई टैक्स है, ठीक है। वो सब फर्दर यही है कि आपने अपने नुकसान का सारा जिस तरीके से भी करना है वो आपने खुद से कहीं एडजस्टमेंट भी हो जाती है इसकी, कोई लॉस में आ जाता है, कहीं के लॉस में नहीं सर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, असल में ये बेसिकली आप कह लें कि ये आपका अपना पर्सनल जो लॉस है, इस्तेमाल भी इस्तेमाल भी हो रही होती है, बिल्कुल जी, इस्तेमाल भी हो रही है, और आप उसको पर्सनल यूज के तौर पे लेकर चल रहे हैं। नहीं जी नाज़रीन, बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो यकीनन आपको हुआ होगा, फिर भी आपको कोई लगता है किसी किस्म का कंफ्यूजन हो, तो ज़ोहेब भाई का जो नंबर है